नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण योग के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सूर्य नमस्कार है, जिससे आप सभी अवगत हैं। ये सूर्य नमस्कार हमारे पुराने समय से ही बहुत प्रचलित योग है, क्योंकि इसमें सिंगल आसन नहीं है, इसमें 12 स्टेप्स हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बहुत सारे फायदों के बीच जो सबसे प्रमुख फायदा है वो स्पाइन का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाना, या जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और आपका इससे पोस्चर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा हो जाता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सबसे पहले इस आसन में आप सीधा खड़े होते हैं, फिर पीछे की ओर बेंड करते हैं, इसके बाद आगे, फिर ज़मीन पर लेट कर कुछ योगा करते हैं और फिर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो ये स्पाइन का एक बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। स्पाइन का लचीलापन बढ़ता है और स्पाइन जो कि सोर्स ऑफ अवेयरनेस, सोर्स ऑफ अलर्टनेस है, ये सारी चीज़ें इसमें बढ़ती है। और आप बहुतों को देखे होंगे कि एज के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा कॉम्प्रेशन होता है, तो आप सूर्य नमस्कार को करते रहने से ये कॉम्प्रेशन भी रुकता है और इस तरीके से कुछ हद तक ये एंटी एजिंग भी करता है। किसी भी आसन करने के पहले आपका पेट खाली होना चाहिए और आपका सांस जो है बिल्कुल स्मूथ ब्रीदिंग चलना चाहिए। एक नॉर्मल इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन, सांस अंदर लेना और छोड़ना, ये बहुत ही स्मूथ होना चाहिए। किसी भी पोस्चर में आप पोस्चर को मेंटेन करें और आपका ब्रीदिंग जो है नॉर्मल चलता रहे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला जो आप यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, उसमें आप हाथ जोड़कर और सीधा बिल्कुल खड़ा होते हैं और आप सूर्य को आभार व्यक्त करते हैं, मन ही मन उनके प्रति एक थैंकफुलनेस रखते हैं। सेकेंड स्टेप, आप पीछे की ओर सांस लेते हुए इन्हेलेशन के साथ जाते हैं और थर्ड स्टेप में आप सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को छूते हैं। आप फर्स्ट स्टेप जैसा कि हमने चर्चा किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप आप सांस को लेते हुए पीछे की ओर गए। जितना बेंडिंग संभव हो शुरुआत में उतना ही करें। थर्ड स्टेप, सांस छोड़ते हुए आपने अपने पैरों की तरफ हाथ को ले गए, छूने का प्रयास किए और हाथ को वहीं रख के दाहिने पैर को आप उसके बीच में ले गए। यह है फोर्थ स्टेप। इसमें जो है आप हल्का ऊपर की ओर फोकस रखें, आपका चेस्ट जो है सीधा तना हुआ हो और आप इसमें भी बिल्कुल ही नॉर्मल ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करें। सांस ज़्यादा तेज नहीं होना चाहिए, ब्रेथ होल्डिंग नहीं होना चाहिए और आप नॉर्मल ब्रीदिंग बिल्कुल करते रहें। सांस लेना छोड़ना इस पोस्चर को मेंटेन करते हुए। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप था। पांचवें स्टेप में आप जस्ट अपने पैरों को पीछे ले गए और आप अपने बॉडी को पीछे की ओर ऐसे करके खींचे, एक वी शेप एक स्ट्रक्चर आपने बनाया। और जो छठा स्टेप होगा, अपने नी को, घुटनों को वहीं रख दिया और चेस्ट को दोनों हाथों के बीच में रख दिया, नी चेस्ट पोजीशन। ये छठा स्टेप था। ये आराम वाला पोस्चर है, इसमें भी आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करना चाहिए, बिल्कुल सांस लेना छोड़ना और बहुत ही रिलैक्स मोड में आप ये सारे पोस्चर्स करें। सातवां, अपने नीचे के बॉडी पार्ट को जस्ट ज़मीन पर रख दिया और अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठा दिया। इसे भुजंग आसन भी कहते हैं। आप ऊपर के छत को देखने का प्रयास करें और वहाँ नज़रें टिकाए रखें और सांस पे बिल्कुल ध्यान रखें कि बहुत ही स्मूथ ब्रीदिंग होना चाहिए। ये था सातवां स्टेप। और धीरे धीरे अब यहाँ से हम लोग रिवर्स में जाएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा आप देखेंगे कि ये फिफ्थ जैसा ही होगा। ये रहा एट्थ स्टेप। आप फिर से जो पांचवा में जैसे आपने भी बनाया था वैसे आप बनाएं। ये था स्टेप नंबर 8। और इसके बाद अब यहाँ से आप पीछे की ओर जा रहे हैं। ये आपका 9th स्टेप है, जिसमें कि इस बार आपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखा और ऊपर की ओर फिर से फोकस है, नॉर्मल ब्रीदिंग, स्टेप नंबर 9। और हाथों को आप जैसा कि देख सकते हैं मैं एक ही जगह टिका कर रखा हूँ और 10वें में दोनों हाथों के बीच में दोनों पैरों को आप रखते हैं, सेम लाइक स्टेप 3। 11वें, सांस लेते हुए आप पीछे की ओर चले गए और 12वें स्टेप में फिर से आपने जो फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया था वहीं फर्स्ट स्टेप। ये था आपके सामने सूर्य नमस्कार। शुरुआत में आप ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम 5 बार सूर्य नमस्कार करें और धीरे धीरे ये रेपिटेशंस आप बढ़ा सकते हैं। अनेकों बार मैं देखता हूँ कि कई लोग बहुत फास्ट भी करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये व्यायाम या सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। और ऐसे में आप हर पोस्चर में अगर आप रुकें और बड़े ही कंफर्टेबल ब्रीदिंग करें, तब जाकर आपको उस पोस्चर का सही फ़ायदा मिलेगा।
हर पोस्चर को मैं चाहूँगा कि आप बहुत ही बारीकी से देखें और इसे अपने डेली लाइफ में शामिल करें। शुक्रिया।